बघेल साहब ये बताइए कि हालांकि अभी ये वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल जरूर उठना शुरू हुआ है कि मैनपुरी का उपचुनाव की बात हो या, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव के सामने जब अब नेताजी नहीं है, कितनी बड़ी चुनौती आप राजनीतिक दृष्टि से आप मानते हैं उनके सामने होगी बिना नेताजी के समाजवादी पार्टी? आपका अनुभव क्या कहता है? गार्जियन गार्जियन होता है, फील्ड वर्क वो नहीं अब करने की स्थिति में थे जी, लेकिन अनुभव का बड़ा महत्व होता है। अगर कोई सलाह ले तो उनकी सलाह से बहुत चीज़ें काम आती। तो गार्जियन गार्जियन होते हैं। एक बार अकबर जो है, अकबर की माँ मरी तो अकबर रो रहे, जी, तो किसी ने कहा जिले लाही शहंशाह आलम जहाँ पन्हा आलम गिर, आप भी रोते हैं। तो उन्होंने कहा ये आलम पन्हा जहाँ और बादशाह सलामत और ये कहने वाले तो बहुत हैं, चल अकबरा रोटी खा ले, अब ये कहने वाला आज से कोई नहीं है। तो मैं महसूस करता हूँ कि गार्जियन की उपस्थिति ही एक बहुत बड़ा मॉरल बढ़ाती है जी। तो कमी तो महसूस करेंगे, क्योंकि मैं ये भी देखता था कि मुलायम सिंह जी को जब कहीं कोई निर्णय लेना होता था तो मैं चूँकि सिक्योरिटी अफसर रहा हूँ, जनेश्वर जी को बुलाओ, बेनी प्रसाद वर्मा को मिलाओ, अवधेश प्रसाद को मिलाओ, आजम खां को बुलाओ, मोहन सिंह जी को बुलाओ, ऐसा वो करते थे। अब ये किसको बुलाते हैं आप, वो नाम आपको पता होंगे जी, बस ये फ़र्क है। जी, आगे बढ़ते हैं। बघेल साहब, अभी अगर ताज़ा की बात करें, ठीक है, अभी हम 24 के चुनाव की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले निगम का चुनाव है, नगर निगम का। भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, तो उस चुनौती को कैसे मानते हैं? क्योंकि आगरा में तो सब कुछ भगवा में है, नगर निगम, विधायक, सांसद। कमोवेश ये स्थिति, क्योंकि हमारे 67 MP हैं, 300 से ऊपर MLA हैं, ये हर शहर की है यही स्थिति कि सभी MLA लगभग MP, MLC, राज्यसभा चेयरमैन्स, भूमि विकास बैंक, जिला पंचायत पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। लेकिन हम 5 साल पहले का भी परिदृश्य देखें तो एक नगर निगम हारे थे जी, ठीक है ना। उसके बाद इस 5 साल में हमें एक पूरी सरकार का काम करने का अवसर मिला, तो विकास हुए। फिर दिल्ली की सरकार को 5 साल और मिले, उसका कार्यकाल और इसका 1.5 साल उसका और 3.5 साल, तो ये भी ज़मीन पर काम हुए। खुद नगर निगमों ने काम किए, जिला पंचायत और परिषद ने काम किए। तब मेरठ शायद हम लोग हारे थे, कांता करदम जी जो राज्यसभा में है जी। तो इस बार जो है सभी नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी और शहरों में भारतीय जनता पार्टी शुरू से भी मजबूत है जी। बघेल साहब, अगर आगरा की बात करें, जैसे ताजमहल की हमने बात की, लेकिन ताजमहल ठीक है, बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी जो ताज़ा कोर्ट का फरमान है और जो आसपास ताजमहल के आसपास जो कई रोजगार था उन लोगों का, वो खतरे में पड़ गया है कि उसको वेकेट करने की बात है कि ठीक है, गाइडलाइंस हैं कोर्ट की कि यहाँ तक रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या कोई वैकल्पिक योजना, क्या कहना है उसके लिए? परसों संघर्ष समिति के लोग जी, आगरा के आयुक्त, आगरा के जिलाधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन, मैं और धर्मेश जी बैठे और हम लोगों ने और एक एक शब्द उसका सुप्रीम कोर्ट के उसको पढ़ा जी। तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। और ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी संस्था है, डेमोक्रेसी के 3 पिलर नहीं, चौथा आप भी हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया। मुझे तो लग रहा है सोशल मीडिया भी 5वां स्तंभ हो गया। चलिए, हमें तो आप लोग मान लेते हैं, ठीक है बघेल साहब। नहीं, आप चौथा स्तंभ हैं जी। डॉक्टर लोहिया ने तो उस ज़माने में कहा था जब मीडिया बहुत ज़्यादा आज की तरह एक्टिव नहीं थी, तब भी चौथा स्तंभ उन्होंने कहा था। तो हम लोगों ने उसका किया है, रिव्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बहुत चीज़ सार्वजनिक बात करने की नहीं है। ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले भी आगरा को वक्र दृष्टि से राहु, केतु और शनि देख रहे थे। एक का नाम है TTZ, ये TTZ इलाका है, ताज ट्रेपेजियम जोन। एक मेहता साहब के रेट पर बहुत सारे यहाँ पर प्रतिबंध लगे, और दूसरा NGT जी, और तीसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी। ये वाले फैसले से निश्चित तौर से जो है बहुत छोटे व्यापारियों को, क्योंकि ये ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर रेडियस में कहा गया है,
तो बहुत छोटे अंडे वाले, केले वाले, ठेले वाले, पास्ता वाले, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, छोटे होटल, 400 रुपये के रूम वाले, इन पान की दुकान, चाय की दुकान, ये सब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में जी। आती हैं। और घरों में ही ऊपर रहते हैं तो नीचे दुकान हुआ करती है। इसमें निश्चित तौर से एक बड़ी परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।